हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। जब हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि यूजर से कंप्यूटर इनपुट लेता है, फिर उसको मेमोरी में स्टोर करता है। जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं उनको भी मेमोरी में स्टोर किया जाता है और आउटपुट देने से पहले भी रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि ये मेमोरी है क्या, कौन कौन सी होती है। तो पहले हम मेमोरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। वह स्थान जहाँ पर डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है उसे मेमोरी कहते हैं। जहाँ पे हम डेटा और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसको मेमोरी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने दो टर्म देखी, डेटा और इन्फॉर्मेशन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है डेटा और इन्फॉर्मेशन में? डेटा कोई भी रॉ फैक्ट हो सकता है। डेटा कोई भी रॉ फैक्ट्स हो सकता है। जैसे मैं कहूँ 20, तो 20 डेटा है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये 20 है क्या। ठीक है, हमें कोई ये बता नहीं रहा कि वो 20 है क्या चीज़, लेकिन ये डेटा ज़रूर है। ये कोई भी रॉ फैक्ट है। तो रॉ फैक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? डेटा होते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है? जो मीनिंगफुल डेटा है, जिसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है। मैं कहूँ रूम नंबर 20, तो रूम नंबर 20 क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है। अगर हम सिंपल 20 कह रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट एक नंबर है, तो वो क्या है? डेटा है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि रूम नंबर 20 है तो वो इन्फॉर्मेशन है, वो एक मीनिंगफुल डेटा है वहाँ पे। तो जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो मीनिंगफुल होती है, लेकिन जो डेटा है वो मीनिंगलेस होता है। डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट है, साउंड है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, ऑडियो है। तो कोई भी डेटा जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। बस डिफरेंस यही है कि जो रॉ फैक्ट्स होते हैं जिनका मीनिंग नहीं है वो तो क्या है? डेटा है। लेकिन वो जो मीनिंगफुल आ रही है डेटा, वो क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी वो स्थान है जहाँ पे डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। यदि कंप्यूटर में यह भाग ना हो तो कंप्यूटर को दिया जाने वाला डेटा नष्ट हो जाएगा। उसको स्टोर कहाँ करेंगे फिर? तो कंप्यूटर में मुख्यतः दो टाइप की मेमोरी होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोला जाता है। हिंदी में प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं और मुख्य मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है और द्वितीय मेमोरी भी बोला जाता है। अब हम डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में देखो, कंप्यूटर मेमोरी मेनली दो टाइप की है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फिर से दो टाइप की है, रैम एंड रोम। रैम फिर से दो टाइप की है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और जो रोम है उसके भी आगे पार्ट्स बने हुए हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम और एम रोम। इनकी डिटेल हम देखेंगे कि ये क्या होती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको एक्सेस करने के बेस पे उसके भी टू कैटेगरी बनाई गई है। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस कौन कौन सी है और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कौन कौन सी है। कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसको सीक्वेंशली एक्सेस किया जाता है और कौन सी ऐसी डिवाइस हैं जिनको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में आएगी मैग्नेटिक टेप और डायरेक्ट एक्सेस में आएगी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो डिस्क जो है, मेमोरी डिस्क, वो दो हैं जो हम पढ़ेंगे, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल में हम पढ़ेंगे सीडी, डीवीडी, बीआरडी
और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में पढ़ेंगे पीडी और मेमोरी कार्ड्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी का दूसरा क्या नाम होता है? मेन मेमोरी। हिंदी में बोलें तो प्राथमिक मेमोरी और मुख्य मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी मीन्स मेन मेमोरी वह मेमोरी है जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, इसे इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि यह सीपीयू के अंदर होती है। जो प्राइमरी मेमोरी की चिप है वो सीपीयू के अंदर होती है, इसलिए इसको आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। यह सीपीयू रजिस्टर से अधिक जानकारी इकट्ठा रख सकती है। जो सीपीयू के रजिस्टर्स होते हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, प्राइमरी मेमोरी की उससे ज़्यादा होती है। इसलिए कहा गया है कि जो सीपीयू के रजिस्टर्स हैं उनसे ये ज़्यादा डेटा इकट्ठा कर सकती है, इनकी गति तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो फास्ट होती है। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इसको आंतरिक या इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होती है। और जो सीपीयू के रजिस्टर्स हैं उनसे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और जो प्राइमरी मेमोरी है वो मुख्यतः दो टाइप की है, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम। और उसके बाद हम रैम के बारे में पढ़ेंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे एक एक करके, रैम एंड रोम को। तो पहले आती है रैम। रैम कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रैम है या रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलो उसको, उस जानकारी को स्टोर करती है जिस पर सीपीयू प्रोसेसिंग करता है। जिस पे सीपीयू काम कर रहा होता है ये उस जानकारी को स्टोर करती है। जिस डेटा पे कंप्यूटर वर्किंग में है, अभी प्रोसेसिंग में है, काम कर रहा है, उसको स्टोर कौन करता है? उसको स्टोर करता है रैम मेमोरी। जब हम कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं तो यह रैम में स्टोर हो जाता है एवं सीपीयू को क्या बोला जाता है? प्रोसेसर, क्योंकि ये क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। तो सीपीयू जो है वो उसको प्रोसेस करता है। इसकी स्पीड एवं स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो सीधे तौर पर कंप्यूटर की इस कैपेसिटी को प्रभावित करती है। जो रैम की स्पीड है या रैम जो है वो कितनी बड़ी है, वो कितना स्टोर कर सकती है, वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है किसको? कंप्यूटर की कैपेसिटी को, कि कंप्यूटर कैसे वर्क कर सकता है, कितना कर सकता है, कितनी स्पीड में कर सकता है। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कौन सी टाइप की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। और जो हम कंप्यूटर में काम करते हैं, आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग करवाते हो, वो सारा काम करने के लिए कंप्यूटर में एक स्पेस चाहिए होता है। कंप्यूटर में स्पेस चाहिए होता है, तो वो स्पेस कौन सा है? वो रैम है। वो एक हमें मेमोरी चाहिए जहाँ पे कंप्यूटर वर्क कर सके, तो वो स्पेस कौन सा है? वो होता है रैम। सीपीयू इसमें से जानकारी को रैंडम तरीके से ले सकता है। रैंडम मतलब कोई इसका सीक्वेंस नहीं है, कोई इसका क्रम नहीं है, कहीं से भी डेटा उठा सकता है रैंडमली, इसलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यह एक चिप की तरह होती है और जैसे ही कंप्यूटर की लाइट बंद कर दी जाती है तो सूचनाएं नष्ट हो जाती है, इसलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक और टर्म आई है, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वो मेमोरी जिसमें लाइट जाने पे या लाइट बंद कर देने पे या हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके ऑफ हो जाने पे डेटा नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो उस जो प्रोसेसिंग में जो काम होता है वो किस में होता है? सारा रैम में होता है। और अगर लाइट चली जाती है, मीन्स हमारा कंप्यूटर सिस्टम अगर ऑफ हो जाता है, तो वो जो डेटा है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको बोला गया वोलेटाइल मेमोरी।
जिस मेमोरी का डेटा कंप्यूटर के बंद होते ही नष्ट हो जाए वो कौन सी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी। और जो रैम है वही क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। ये इसकी चिप है, ये ऐसी रैम होती है जो सीपीयू के अंदर लगी होती है। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको सीपीयू जो है वो रैंडमली एक्सेस कर सकता है। इसकी स्पीड जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर की कैपेसिटी को भी प्रभावित करती है और लाइट जाते ही इसकी सूचनाएं जो है वो नष्ट हो जाती है। इसमें जो डेटा होता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसको ओनली रीड किया जा सकता है, रीड ओनली रीड कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं इसका डेटा। इसमें डेटा राइट नहीं किया जा सकता। जो मेमोरी है रोम किसका टाइप है? प्राइमरी मेमोरी का। इसमें डेटा को राइट नहीं किया जा सकता, सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसलिए इसको बोला गया रीड ओनली मेमोरी। इसको रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इससे जानकारी को रीड कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी इसमें राइट नहीं कर सकते, मीन्स कुछ भी हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। इसे जब बनाया जाता है तो डेटा स्थायी रूप से इसमें स्टोर कर दिया जाता है, जो सिस्टम को बूट करने में हेल्प करता है। तो अगर हम ये कहें कि रोम हमारे किस काम की है, क्योंकि हम डेटा तो स्टोर कर ही नहीं पा रहे हैं, हम डेटा तो उसमें राइट नहीं कर पा रहे हैं, तो रोम कहाँ यूज होती है? जब हमारा सिस्टम बूट होता है, आपने लाइट ऑन करी, सीपीयू ऑन हुआ जब, तो उस टाइम जो सिस्टम ऑन हो रहा है उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो वो ऑन कैसे हुआ? यूं ही तो वो नहीं हुआ होगा ना, कोई तो उसको इंस्ट्रक्शन मिली होगी, उसके लिए कोई कोडिंग होगी कंप्यूटर में, तो वो सारी उसको जो निर्देश दे रहा है ऑन होने के लिए, बूट होने के लिए, वो सारी कोडिंग कहाँ है? रोम में। तो रोम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने में मदद करता है, कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के वो निर्देश देता है। और ये इसका डायग्राम है। लेकिन इसमें क्या है? इसका जो डेटा है वो तो स्थायी है, परमानेंट है, चाहे लाइट जाए आए कोई फ़र्क नहीं पड़ना उस पर, तो इसलिए उसको क्या बोला गया? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्योंकि अगर कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है तो इसका जो डेटा है, जो रोम का डेटा है, वो उसमें एज इट इज़ रहता है, वो नष्ट नहीं होता, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। लेकिन रैम में क्या होता है? रैम में कंप्यूटर सिस्टम के बंद होने पे जो डेटा होता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम में डेटा जो होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, लाइट जाने पे वो डेटा नष्ट नहीं होता, इसलिए इसको बोला गया नॉन वोलेटाइल मेमोरी। उसके बाद रैम के टाइप आते हैं। तो हमने रैम के टाइप देखे थे दो, एक तो एस रैम था और एक डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैम, इसे एस रैम भी कहा जाता है, एस मतलब स्टैटिक, इसे एस रैम भी कहा जाता है। यह महंगी होती है। अब हम रैम के टाइप पढ़ रहे हैं जो वोलेटाइल मेमोरी है, तो उसके भी दो टाइप हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक। तो जो स्टैटिक है उसको एस रैम भी कहा जाता है। यह महंगी होती है, इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है, ठीक है, क्योंकि रैम में डेटा कब तक रहता है? जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। इसमें ट्रांजिस्टर लगे होने के कारण इसका डेटा बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। जो हमारे पास रैम होती है उसमें ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर लगे होते हैं, तो जिस मेमोरी में, जिस चिप में सिर्फ ट्रांजिस्टर लगे हैं, कैपेसिटर नहीं लगे, तो उसका जो डेटा है उसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। लेकिन जिसमें कैपेसिटर लगे होते हैं उसका डेटा रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, इसके कारण उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो अभी हम जो एस रैम देख रहे हैं, जो स्टैटिक रैम देख रहे हैं, इसमें ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर लगे होने के कारण इसका डेटा बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता।
इसकी तेज गति होती है, इसलिए इसको कैश मेमोरी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जब हम मेमोरी के टाइप्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे कैश मेमोरी भी आता है, जिसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। कैश मेमोरी जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, इसलिए क्या करते हैं, कैश मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी और कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसके बीच में लगाया जाता है, ताकि सीपीयू को जब भी डेटा की रिक्वायरमेंट हो तो वो कैश मेमोरी से डेटा को उठा ले। और कैश मेमोरी में सारा डेटा स्टोर नहीं होता, कैश मेमोरी में सिर्फ वही डेटा स्टोर होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है। जो डेटा बार बार यूज हो रहा है उसको कैश मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है, ताकि कंप्यूटर वहाँ सीपीयू जो है वो जल्दी से डेटा कैश मेमोरी से उठा ले, उसको बार बार प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी तक ना जाना पड़े। तो इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है कैश मेमोरी की। तो कैश मेमोरी के रूप में क्या यूज हुआ यहाँ पे, स्टैटिक रैम, क्योंकि स्टैटिक रैम जो है फास्ट होती है, इसलिए एज ए कैश मेमोरी उसको यूज़ किया गया। सेकेंड आती है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम को डी रैम भी कहा जाता है। यह सस्ती होती है, इसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा होता है। तो मैंने बताया कि जहाँ पे कैपेसिटर होगा उसका जो चार्ज होता है वो लीक होता रहता है, डिस्चार्ज हो जाएगा वो थोड़े टाइम के बाद, तो उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो जो हमारे पास हमने पहले पढ़ी एस रैम, स्टैटिक रैम, उसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर लगा था, कैपेसिटर नहीं था। कैपेसिटर ना लगा होने के कारण उसको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी बार बार। लेकिन जो डायनेमिक रैम है उसमें एक ट्रांजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर लगा होने की वजह से डेटा को हर सेकंड में कई हज़ार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जिसके कारण इसकी गति धीमी हो जाती है। आजकल हम DDR DRAM यूज़ कर रहे हैं। DDR की फुल फॉर्म होती है डबल डेटा रेट। DDR की फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट। तो आजकल जो DRAM हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है, डबल डेटा रेट वाली, जिसका एग्जाम्पल है DDR3, DDR4। तो यहाँ पे हमने रैम के दो टाइप देखे, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम को एस रैम बोलते हैं, डायनेमिक रैम को डी रैम बोलते हैं। स्टैटिक रैम कैश मेमोरी के रूप में यूज़ होती है, क्यों, क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है, और जो डी रैम होती है वो थोड़ी धीमी होती है। एस रैम महंगी होती है, डी रैम सस्ती होती है। एस रैम में क्या होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन डी रैम में ट्रांजिस्टर के साथ कैपेसिटर भी होता है, तो इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। और DDR के जो टाइप यूज़ कर रहे हैं वो है DDR3 और DDR4। उसके बाद आता है हमारे पास रोम के टाइप। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, जिसको ओनली हम रीड करते हैं, जो बूटिंग प्रोसेस करने में कंप्यूटर को निर्देश देता है। जब हमारा सिस्टम बूट कर रहा है, ऑन हो रहा है, तो वहाँ पे किसका यूज होता है, रोम का यूज होता है। तो रोम में जो पहला टाइप है वो है एम रोम। एम रोम, एम की फुल फॉर्म है यहाँ पे मास्क। एम जो क्या होता है, मास्क, और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो एम रोम क्या हो गया, मास्क रीड ओनली मेमोरी। यह सबसे पहला रोम है। सबसे पहले जो रोम बनाया गया वो कौन सा है, मास्क रीड ओनली मेमोरी। आजकल इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। इसे मैन्युफैक्चरर द्वारा डिवाइस में ही प्रोग्राम किया जाता था। कम जगह में ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर होता था। इसे जिसने बनाता था, जो इसको मैन्युफैक्चरर, वही इसमें प्रोग्रामिंग कर देता था, और इसमें थोड़ी जगह पे ज़्यादा डेटा को स्टोर किया जाता है। तो ये है एम रोम, मास्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है पी रोम। पी मतलब प्रोग्रामेबल, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो ये हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी चिप में डेटा एक बार ही राइट किया जाता है, जो हमेशा बरकरार रहता है। मतलब आप इसमें जो डेटा लिखा हुआ है उसको बार बार इरेज नहीं कर सकते। जब इसको बनाया जाता है तो उसी टाइम जो मैन्युफैक्चरर है वो इसमें डेटा की प्रोग्रामिंग कर देता है, राइट उसको कर देता है, जो हमेशा रहता है, इसको इरेज नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है ईपी रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे एक वर्ड आया इरेज करना, इरेजेबल।
ये जो मेमोरी है वो क्या है, इरेजेबल। जो पी रोम है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, उसमें इरेज नहीं हो पाता था। लेकिन जो ई पी रोम है वो कौन सी है, इरेजेबल है। तो इसमें जो डेटा है उसको इरेज किया जा सकता है। ई पी रोम में जो डेटा होता है उसे मिटाया जा सकता है, और डेटा को मिटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज़ किया जाता है। तो आपको एक तो इनकी फुल फॉर्म याद करनी है, और एक ये देखना होता है कि ये इरेजेबल है, अगर इरेजेबल है या नहीं, अगर है तो वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसका डेटा इरेज करने के लिए। तो जो ई पी रोम है उसमें क्या है, इरेजेबल है वो, और अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से डेटा इरेज किया जाता है। उसके बाद है ई पी रोम। ई पी रोम, तो ये ई पी रोम तो सेम ही है, आगे एक ई और लग गया। तो पहला जो ई लगा है उसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब जो डेटा इरेज किया जा रहा है, ई पी रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मीन्स वो रोम जिसका डेटा इरेज किया जा सकता है। अब ये बता रहा है इलेक्ट्रिकली कि जो डेटा इरेज किया जा रहा है वो कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिकली हो रहा है। तो ई पी रोम का डेटा इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा मिटाया जा सकता है, और यह जो बाकी रोम है उनसे थोड़ी धीमी होती है। तो ये हमारे 4 टाइप पढ़े हमने रोम के, कौन कौन से, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। एम रोम मास्क रीड ओनली मेमोरी, जिसका यूज अब नहीं होता, मैन्युफैक्चरर द्वारा ही इसको प्रोग्राम किया जाता था। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको एक ही बार राइट किया जा सकता था क्योंकि ये इरेजेबल नहीं थे। ई पी रोम इरेजेबल है, लेकिन इरेज कैसे होगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से। और ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेज इसमें डेटा को किया जाएगा, और बाकी रोम से ये थोड़ी धीमी होती है। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। जो हमने 2 टाइप पढ़ी, रैम एंड रोम, प्राइमरी मेमोरी के टाइप हैं, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की रीड ओनली मेमोरी। तो पहला पॉइंट तो यही है कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम रीड ओनली मेमोरी है। अब हमने देखा था आगे कि जो रैम है उसमें डेटा प्रोसेसिंग के टाइम स्टोर हो रहा है, मीन्स कंप्यूटर रैम को यूज़ कर रहा है। तो अगर कंप्यूटर सिस्टम बंद किया जाता है तो जो डेटा है वो नष्ट हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोला गया था वोलेटाइल मेमोरी। तो जो रैम है वो वोलेटाइल है, लेकिन जो रोम है वो जो बूटिंग प्रोसेस करती है कंप्यूटर का, उसमें तो डेटा कभी नष्ट नहीं होता, तो वो कौन सी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम कौन सी हुई फिर, अस्थायी है, ये तो टेम्परेरी है, परमानेंटली डेटा इसमें स्टोर नहीं होता। लेकिन जो रोम है वो क्या है, स्थायी मेमोरी है। रैम की स्टोरेज कैपेसिटी रोम से ज़्यादा होती है। रैम जो है उसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है वो रोम से ज़्यादा होती है, तो रोम में तो क्या होगी, कम हो जाएगी। रैम इसकी स्पीड और स्टोरेज क्षमता कंप्यूटर की जो क्षमता है उसको सीधे रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड है ये जो कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड है वो रैम पे, कि रैम कितनी फास्ट है और वो कितनी बड़ी है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। तो कंप्यूटर को वो सीधे तौर पे प्रभावित करती है, कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है उसको सीधे तौर पे प्रभावित करती है, लेकिन रोम जो है वो प्रभावित नहीं करती। तो ये था हमारा प्राइमरी मेमोरी के बारे में, जिसमें हमने क्या देखा, प्राइमरी मेमोरी के डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं, जिसमें हमने क्या देखा, रैम एंड रोम। रैम के टाइप देखे हमने स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, और रोम के टाइप देखे एम रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। और लास्ट में हमने क्या देखा अभी, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो प्राइमरी मेमोरी इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। थैंक यू।